मतलब चक्रवर्ती को मेरी आवाज में फोन करके बात करने वाली जननी थी। शर्बा बोल रही हूँ। जल्द से जल्द तुम यहाँ पर आ जाओ। मजा आ गया। रॉयल राजेश्वरी जी, सिर्फ आपका नाम ही रॉयल नहीं है, आपका खाना भी रॉयल है। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, भूखे के सामने थाली रखना और खाने के बाद पान देना। मतलब मुंह में खाने से पहले पान का स्वाद आ गया। पूरे साम्राज्य में खुशी फैलाने जैसा है। बहुत खुश हो गया, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। खाना खाने के बाद खाने की तारीफ करेंगे तो अच्छी बात है, पर अगर आप मेरी तारीफ करेंगे तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, है ना? अब चलें क्या? राम, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो खाना खाए हो, थोड़ी देर आराम करके जाओ। नहीं, आराम करने के लिए हम तो जरूर वापस आएंगे अभी, लेकिन हमें जाना होगा। हाँ? वैसे भी हम शादी के लिए हॉल वगैरह ढूंढ रहे हैं। ऐसे समय में अगर आप हमारे साथ होंगे तो आपकी सलाह भी काम आ सकती है ना? अरे ये बात तो आपको पहले कहनी चाहिए थी ना। रुको 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 रुको, थोड़ा रुको। राम, हाँ? वो पार्टी हॉल वालों को 100 करोड़ देना है ना? हाँ? उसे कॉल करके कैंसिल कर दो। वो हॉल 4 दिन के लिए हम दीक्षित जी को दे देते हैं। हाँ? ओहो, क्या डैड, आपको याद नहीं है क्या? लगता है भूल गए हैं। क्या रे? अरे उसके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया ना, इसलिए वो हॉल बेचने के चक्कर में। अच्छा। हाँ, वो उसे बेचकर अपना कर्ज चुकाएगा। ठीक है, चल जाने देना फिर। वो विठल राव है ना, उनसे भी मुझे 2 करोड़ देना है ना। अरे चक्रवर्ती जी, कोई बात नहीं, हमें उतना बड़ा हॉल नहीं चाहिए। हमें जो हॉल चाहिए वो हम देखने के बाद आपको बता देंगे। अच्छा, जब आप इतना बोल रहे हो तो हम आपसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ? वो क्या है ना, आपको पता है मुझे लोगों से करोड़ों रुपए लेने हैं अभी। वो क्या है ना, हमारा दान धर्म करने वाला खानदान है, क्यों ना बेटा? है? हाँ हाँ। मेरे पास एक BMW कार थी, व्हाइट कलर की, याद होगा आपको? बहुत ही शानदार कार थी। परसों मैं उससे ही आ रहा था, पुरानी पहचान वाला रास्ते में मिल गया। उसने कहा, साहब जी कुछ दिन के लिए ये कार हमें दे सकते हैं क्या? मैंने कहा, तुम कार हमेशा के लिए रख सकते हो। दे दी मैंने उसे कार। डैड टाइम हो रहा है, जल्दी चलिए चलिए। थोड़ा बिल्डअप देने का मौका तो दे। क्या हो गया तुझे? राम, अंकल, एक एक कॉफी तो पी ही सकते हो। कोई बात नहीं अंकल, अगली बार आएंगे तो पी लेंगे। सॉरी अंकल, मैं भी आया। दीक्षित जी, हेलो मैडम। डॉक्टर कहाँ हो? यहीं विराट के घर पे हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। मेरी आवाज में तुम्हें जिसने कॉल किया था वो शायद जननी थी। लगता है उस जननी की आत्मा उसी घर में कहीं है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम वहाँ से मत हिलना। ये क्या मैडम, अगर हम यहीं पे रहेंगे तो? अरे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने जो तुम्हें ताबीज दी है उससे हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो आत्मा किसके अंदर है। इसीलिए मैं वहाँ पर आ रही हूँ। आप दोनों के जान की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है? मेरे वहाँ आने तक हम यहीं रहेंगे। क्या हुआ विराट? ये कहीं ये तो नहीं कह रहे कि ये काम इसने किया? अरे नीली मैडम, जो काम आपने किया है वो हमने किया है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ए, तुम इन बच्चों को यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? लेकर आना,
हम एक ही साथ हैं। हम सब एक ही गैंग चुप हो है। जाओ, फालतू बातें मत करो। मुझे बस ये जानना है कि मेरे कपड़े किसने आयरन किए थे। अभी तुम्हें पता चला ना कि किसने कपड़ों को आयरन किया है। चलो चलो, पति पत्नी के बीच हमारा क्या काम है। चलो चलो, ए, तुम सब यहीं खड़े रहो। विराट, ये सब मिलकर रामायण बना रहे हैं। क्या हुआ है विराट? मेरे साथ आओ। विराट, ये मैंने नहीं किया है विराट, प्रॉमिस। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। अभी तो कहा कि मैडम आयरन कर रही थी, तुमने सुना ना? हाँ 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 हाँ। विराट, आयरन मैं ही कर रही थी, लेकिन मैंने नहीं जलाया। मुझ पर यकीन करो। कितनी उम्मीद से लिया था और तुमने क्या किया? एक बार में ही जला के राख कर दिया। विराट, तुम्हें लगता है क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ? ये सब उस नंदिनी का ही काम है विराट। हे, देख लिया ना, अब तो यकीन हो गया सारे कैसे गायब हो गए। ये सब मॉम को समझाना होगा। मैंने कितनी बार कहा है कि उस लड़की को घर में मत लाओ। मैं किसी और को लाता हूँ, लेकिन वो मानी क्या? सारा काम बिगाड़ती रहती है हमेशा। मैंने कहा था विराट, लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं। क्या हमारे घर में नौकर नहीं है? गलती तुम्हारी है नीली। नंदिनी कैसी है तुम्हें पता होने के बाद भी उसे मेरे पीछे परेशान करने के लिए लगा दिया। वो यहाँ मेरे कमरे में कैसे पहुँची? यहाँ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं देख लूंगा इसे कैसे ठीक करना है। और तुम कहती हो कि सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। विराट, मेरी बात तो सुनो। देखो नीली, उसे जो करना था वो करके चली गई। अब भुगत कौन रहा है? मेरी किसी भी चीज का नुकसान होगा तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, ना कि जाके उससे पूछूंगा। चलो हटो। विराट, शिट, हमेशा का नाटक है। मैंने उसे अच्छे से समझाया था, ऐसा काम मत करो, लेकिन जानबूझकर मुझे डांट खिलाने के लिए ऐसा काम करती रहती है। तुम्हारी तरह ही मुझे रॉयल लाइफ जीने की भी तमन्ना है। आओ, तो ठीक है बेटा, हमारी तैयारी हो गई है, तो चलें क्या? डैड, उन्होंने फोन किया था, अगर कुछ ऐसा है तो वो कल साइन करवाएंगे। राजेश्वरी, थोड़ी कॉफी लेकर आओ ना। ठीक है। थोड़ी शक्कर कम ही रखना। चक्रवर्ती जी, मुझे एक जरूरी फोन कॉल करना था। थोड़ी देर बात करके आऊं क्या? फोन पर बात करने के लिए मेरी परमिशन लेने की क्या जरूरत है? जाइए, हाँ। जाकर आराम से बात कीजिए ना।